भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा मकबूजा कश्मीर, बरतानिया में पाकिस्तानी और कश्मीरियों का 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एहतजाज। मजीद सूरत हाल हम जानेंगे बोलियोस के नुमाइंदा खसूसी अब्दुल मजीद से, जो इस वक्त इस मुजाहिरे में मौजूद हैं। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स उन्होंने वहां पर ओपन किए, अनाउंस किए। 20,000 करोड़ इंडियन रुपीस, सो दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपीस ये करीब होगा ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो है वो उन्होंने वहां पर कुछ तो ओपन किए, जैसे जो आपकी जो नई टनल है एलियान का जो जाना है कश्मीर में, मुझे तो उस पर कोई एतराज नहीं है। उसकी वजह है कि वो तो जाएंगी हेलीकॉप्टर में, वो वहां पे सिलेक्टेड जो जगह हैं उनको टूर कराया जाएगा, हो सकता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे ले जाया जाए उनको। हेलो दोस्तों, प्रशासन न्यूज की एक्साइटेड न्यूज एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। जैसा कि हम जानते हैं कि फिलहाल वो कश्मीर के टूर पे हैं, वहाँ कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें चल रही है, कई सारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, फ्यूचर ट्रेन्स एंड रोप्स की बात चल रही है, चिनार ब्रिज जो कि लगभग तैयार है उस पर डेवलपमेंट की बात चल रही है, उससे रूट लाइन कैसे लाना है, और प्लस 2000 प्लस करोड़ की प्रोजेक्ट और कैसे वहां लाना है उसकी बात चल रही है। तो इस बारे में हम देखते हैं कि पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, वर्ल्ड मीडिया का क्या रिएक्शन है। प्लीज वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा मकबूजा कश्मीर, बरतानिया में पाकिस्तानी और कश्मीरियों का 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एहतजाज। मजीद सूरत हाल हम जानेंगे बोलियोस के नुमाइंदा खसूसी अब्दुल मजीद से, जो इस वक्त इस मुजाहिरे में मौजूद हैं। जी अब्दुल मजीद, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरतानवी जो वजीर आजम उसकी रिहाइशगाह के बाहर, जहाँ पे आज जो है बरतानिया में बसने वाले जो कश्मीरी पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से मोदी का दौरा जो है मकबूजा कश्मीर का, उस हवाले से एक एहतजाज जारी है। इस हवाले से यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त चौधरी दिल पजीर साहब। इनसे जानेंगे कि सर आप कैसे देखते हैं मोदी का दौरा भारत का और आज के इस प्रोटेस्ट के हवाले से। देखें जी, आज यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हमने दुनिया को ये दिखाना है कि हम मोदी को किसी सूरत भी कश्मीर में वेलकम नहीं करते। ये एक इमरजेंसी कॉल थी, कल ही हमें पता चला कि वो श्रीनगर जा रहा है, तो हमने अपने चंद दोस्तों को कहा कि यहाँ पे इकट्ठे होकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है कि हमने कभी भी इंशाल्लाह ना किया है ना करेंगे जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक वो हमारे बहन भाई जो मजलूम हैं, जिन पे इतना जुल्म हो रहा है पिछले 70 साल से, जब तक उनको आज़ादी नहीं मिल जाती, हम इंशाल्लाह इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। जी बिल्कुल। क्या मैं सही समझा हूँ? और ये जो सुनना है बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, बेसिकली आप क्या समझते हैं नरेंद्र मोदी साहब का या बीजेपी की सरकार का इस वक्त प्लान क्या है कश्मीर में? आपकी रीडिंग क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जितना पैसा आज तक 70-75 साल में पहले लगा, उससे अब डबल पैसा मैं लगाने जा रहा हूँ। जितना पहले माजी में लगता रहा उससे कई गुना हम पैसा लगाएंगे सिर्फ, और ये जल्द ही लगाएंगे। तो आप ये जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है इसको कैसे देखते हैं सर? थैंक यू जनाब। देखें जी, ये एक तो उनके जो कहने का मतलब है कि आपके दादा दादी और नानी नाना जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, तो इसका ये मतलब भी लिया जा सकता है कि पहले जो कश्मीर में अंडर डेवलप किस्म की सिचुएशन थी या लोगों के मसाइल थे, जो भी फाइनेंशियल बेरोज़गारी थी या करप्शन थी या जो भी उनके नज़दीक वहाँ पे ड्रॉबैक्स थी, तो अब वो जो है ठीक हो जाएगा। और जो इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे हैं इसके ज़रिए ज़ाहिर है कि लोगों की ज़िंदगी में एक बुनियादी तब्दीली के चांसेस जो हैं वो मौजूद हैं। मोदी जी ने तो वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट, करीब 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स उन्होंने वहां पर ओपन किए, अनाउंस किए। 20,000 करोड़ इंडियन रुपीस, सो दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ
पाकिस्तानी रुपीस, ये करीब होगा ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो है वो उन्होंने वहां पर कुछ तो ओपन किए, जैसे जो आपकी जो नई टनल है आपकी काजीगुंड जिसकी बनिहाल के बीच में, ये बनिहाल की जो पुरानी टनल है वो इससे करीब 1000 फीट ऊपर है, जो प्रेजेंट अभी जिसको इनॉग्रेट किया उन्होंने। तो वो विंटर्स में बार बार स्नो बाउंड हो जाती है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। ये जो है ये ऑल वेदर होगी, यहाँ पर स्नोफॉल नहीं होता है, होता भी है तो इतना लाइट होता है कि इसको आसानी से हटाया जा सके। तो अब जो कनेक्शन है वैली का, कश्मीर वैली का, वो ऑल वेदर हो गया है। रेलवे लाइन तो पहले से ही चालू है बनिहाल से। अब इस वक्त काम चल रहा है वहाँ पे, बहुत बड़ा जो काम चल रहा है वो चिनाब ब्रिज का काम चल रहा है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है। और उस पर भी ये समझिए कि उसकी जो आर्च है वो कंप्लीट हो चुकी है, आर्च के ऊपर जो जितने भी पिलर्स लगाए जा रहे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उस पर इस समय डेक पुशिंग का काम चल रहा है और वो करीब करीब आधा पूरा हो चुका है। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो पूरा कंप्लीट होके, और उसमें आप ये देखिए कि उसका जो करीब 120 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है कटरा से लेके और बनिहाल का, और उसमें से करीब करीब 110 किलोमीटर जो है वो टनल्स में, और सिर्फ 10-12 किलोमीटर टनल्स के बाहर है, और वो है जिसमें 4-5 स्टेशन भी बनेंगे। तो इट्स अ रिमार्केबल वर्क। वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको नहीं उन्होंने इनॉग्रेट किया। बाकी ये जो ट्रेन है, ये रेलवे लाइन जो है वो कटरा, वैष्णो देवी कटरा तक कंप्लीट हो चुकी है, बीच में 111 किलोमीटर बची है। फिर बनिहाल से लेके, जो बनिहाल जो है वो जम्मू साइड में है, वहां से लेके और बीच में 11 किलोमीटर की टनल है, उसको लेके और वहां से बारामूला तक रेल चल रही है। आज से नहीं, करीब 10 साल से चल रही है, 10-11 साल से चल रही है। तो अभी इन्होंने ये टनल का इनॉग्रेशन किया, 2 बड़े बड़े डैम्स का इनॉग्रेशन किया, एक सोलर प्लांट का इनॉग्रेशन किया। तो ये बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन्होंने वहां पर किए, और बेसिकली थ्रस्ट इसके ऊपर था कि जो इकोनॉमिक वेलबीइंग है उस पर हम जम्मू कश्मीर को डालें, और जो पुरानी जो तमाशा